सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के लिए बना रहा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और यदि आपको ये दिल को आपके भा जाए वीडियो तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उनके चुनावी नतीजे 2 दिन पहले आ चुके हैं। इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को संबंधित राज्यों में जो जनादेश मिला है, सबसे पहले तो हमें उस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर भाजपा व आम आदमी पार्टी को संबंधित राज्यों में जनादेश पाने के लिए उन्हें बधाई देता हूं और अपने हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार इन चुनाव में जीते हैं विभिन्न राज्यों के, उन्हें भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। यदि हम इन चुनाव का चुनावी विश्लेषण करें, ठंडे दिमाग से इस पर अपना आत्ममंथन करें, तो एक सवाल जो है सभी के मन में कौंधता होगा और ये कौंधना भी चाहिए कि क्या जिन राज्यों में भाजपा ने सरकारें रिपीट की है, क्या वहां पर महंगाई की समस्या खत्म हो गई? क्या वहां पर बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई? क्या वहां पर किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या वहां पर मजदूरों को उनका जो मेहनताना मिलना चाहिए वो मिल पा रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल जो है ऐसा कतई नहीं है। सरकारों के खिलाफ, बीजेपी की सरकारों के खिलाफ लोगों के मन में एंटी इनकम्बेंसी बराबर बरकरार रही होगी, लेकिन यदि ये जो चुनाव विश्लेषण यदि इसका देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक सशक्त, एक निर्णायक और एक मजबूत विकल्प के तौर पर लोगों के मन मस्तिष्क में स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए हैं। हम बार बार बगलें झांकते जा रहे हैं और सिर्फ ईवीएम पे दोषारोपण कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने से कुल मिलाके हमें नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। मैं ऐसे लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो हमारे समर्थक सिर्फ ईवीएम को ही एक ठीकरा जो है उस पर फोड़ना जानते हैं, कि यदि ऐसा होता तो पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी को जनादेश मिलने के बजाय अकाली और भाजपा को वहां पे जनादेश क्यों नहीं मिला? मैं पूछना चाहता हूं कि यदि ऐसा होता तो क्यों उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, जो कि उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत बड़े नेता जो है भाजपा के रहे हैं, क्यों वो जो है चुनाव हार गए? और इसी तरह से पुष्कर धामी जी उत्तराखंड में चुनाव हार गए। तो मेरा अपना जो है एक सुझाव है कि हमें बगले झांकने की बजाय ईमानदारी से विश्लेषण करना चाहिए कि कहां पर जो है कमी रह गई है। संगठन के अंदर काबिल, जुझारू और कर्मठ लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए। यदि चाटुकारिता और भाई भतीजावाद के आधार पर संगठन जैसे बन रहे हैं ऐसे ही बनते जाएंगे, तो मेरा स्पष्ट मानना है कि जो परिणाम है पार्टी को ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि वर्तमान समय में मिल रहे हैं। इसलिए मैं पार्टी को यह सुझाव देना चाहूंगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी, कि टॉप से लेकर के बॉटम तक आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जो संगठन में बढ़िया काम कर रहे हैं उन्हें तरजीह दी जाए और जो बढ़िया काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। यदि आप देखें अभी जो पंजाब में रिजल्ट आए हैं तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले भी नहीं है। चौंकाने वाली इसलिए नहीं है कि आम आदमी पार्टी पहले ही वहां पे रनर अप थी पिछली बार, और इस बारी उन्होंने दिल्ली के मॉडल को वहां पर जो है बहुत ही प्रभावी तरीके से ग्रास रूट लेवल तक लाया। जहां तक हमारी विफलता की बात है,
हमारी विफलता की कहानी तो उसी समय शुरू हो गई थी जब हमारी हाई कमान ने सिद्धू जैसे एक ऐसे नेता पे विश्वास किया जो कि बड़बोला नेता है, और वहां पर ठीक चुनाव से 4 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो है बाहर कर दिया गया। यदि सर इस तरह का कोई निर्णय लेना भी था तो लगभग 1 साल पहले ऐसा निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैप्टन साहब का वहां पे क्या उनका रोल था जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें हटाने का निर्णय लिया, और वो भी खास करके सिद्धू के कहने पर। और बाद में जिस तरह से सिद्धू ने जो चन्नी जी को मुख्यमंत्री जो है हाईकमान ने नियुक्त किया था, उनकी भी जड़ें काटने लगा और बार बार जो है प्रताड़ित और उन्हें जो है टारगेट करने लगा, तो जाहिर तौर पे लोगों में ये इंप्रेशन गया कि ये लोग तो जो है, यदि इन्हें मैंडेट भी मिल गया, यदि हम इन्हें जनादेश भी देंगे तो बाद में भी जो है ये लड़ते रहेंगे। तो ये जो अंतरकलह है पंजाब में हमारे नेताओं की और हमारे हाई कमान की भी बहुत बड़ी कमी है, तो इसकी वजह से जो है वहां पे हमारा जो चुनाव है, जो कि जीता हुआ चुनाव, हमने वहां पर जो है हारा है। एक सबसे जरूरी और अहम बात जो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा वो ये है कि यदि हमारे एक शत्रु में भी कोई अच्छाई है, शत्रु तो हम यहां पे राजनीति में नहीं बोलते हैं, प्रतिद्वंदी बोलते हैं, तो यदि हमारे प्रतिद्वंदियों में भी कुछ अच्छाइयां हैं, चाहे वो संगठनात्मक तौर पे है, चाहे वो चुनावी रणनीति को कैसे जो है बनाना है, और चाहे अपनी आइडियोलॉजी को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की जो उनकी जो दक्षता है, हमें उनसे बेहिचक जो है सीख लेनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि यदि आप जो है जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने शत्रु से भी आपको जो है सीखना पड़ेगा, ऐसे शत्रु या प्रतिद्वंदी से जो कि अपने जीवन में जो है बेहद कामयाब है। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि यदि हम विफल हैं और हम वही करते रहेंगे जो अभी तक जिनकी वजह से हम विफल हैं, तो आगे भी हम विफल होंगे। यदि हमें सफल होना है तो हमें वो करना पड़ेगा जो कि सफल लोग कर रहे हैं। संगठनात्मक तौर पे देखें तो हम लोग अपने प्रतिद्वंदी दलों से, चाहे वो भाजपा है, चाहे आम आदमी पार्टी है, उनसे बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो मेरी गुजारिश है सभी हमारे कांग्रेसियों से, हमारे नेताओं से, कि हमें जो है संगठन के अंदर चाटुकारिता को तरजीह ना देते हुए काबिल लोगों को इसमें लाना होगा, कर्मठ लोगों को, जुझारू लोगों को इसमें लाना होगा, जिनकी पब्लिक इमेज अच्छी हो, ताकि हम अपनी पार्टी के लिए जनमत जो है संग्रहित कर सकें, और जिससे कि हमें जनता जो है एक सशक्त विकल्प के तौर पे देखे। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुस्तान का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। हिंदुस्तान की लगभग सभी विचारधाराएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही निकलकर आई हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान के 75 साल के जो इस आजादी के कालखंड में लगभग 55 से 60 वर्ष तक हिंदुस्तान की जनता ने अपना प्यार व आशीर्वाद जनादेश के रूप में कांग्रेस को दिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कांग्रेस एक अत्यंत महत्वपूर्ण दल है। लेकिन मैं साथ में ये भी जोर देकर कहना चाहूंगा कि हमारे वर्तमान नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हमारे महान पुरखों के महान बलिदान, उनकी महान कृतियों का बखान करके ही आज के इस बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में जनता हमें जनादेश नहीं दे पाएगी। आज के इस राजनीतिक परिवेश में, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में, जो हमारी वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों में हमारे नेतृत्व को जनता के दिलो दिमाग में एक सशक्त विकल्प के तौर पर पार्टी को और हमारे नेताओं को स्थापित करना होगा। सिर्फ जो है हमारे महान जो नेता हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, देश की एकता अखंडता के लिए, उनका बखान मात्र से आज हम जो है जनता से जनादेश नहीं ले सकते हैं। हमें वर्तमान परिस्थितियों में अपने आप को अपडेट करना होगा, संगठन को अपडेट करना होगा, टॉप से लेकर के बॉटम तक हमें जो है संगठन के अंदर जान फूंकनी होगी, आमूल चूल परिवर्तन इसके अंदर करना होगा। तभी जो है कांग्रेस एक नई जो है अवतरण के रूप में निकल सकती है।
इसी के साथ में जो अपना ये संबोधन है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के हमारे जो नेतृत्व के लिए जो मेरी तरफ से जो है एक सूक्ष्म प्रयास, इसे मैं जो है यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।